नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सॉल्व्ड पेपर ऑफ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के बारे में। तो जो भी लोग एस्पिरेंट्स हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के, वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में टोटल मार्क्स जो हैं 120 मार्क्स होंगे और इसमें टाइम रहेगा 2 घंटे। और इसके 6 मेन सेक्शंस हैं, जिसमें पहला सेक्शन होगा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे जो कि होगा 30 मार्क्स का। सेकंड सेक्शन रहेगा कंप्यूटर नॉलेज जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। थर्ड सेक्शन रहेगा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 30 मार्क्स का। जनरल साइंस 10 मार्क्स का। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 10 मार्क्स का। इकोनॉमिक्स भी 10 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये आ चुके हैं। आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास है, आफ्टर द एंड ऑफ कारकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर? उत्पाला डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, देवा डायनेस्टी या ऑल ऑफ द अबव? तो हमारे पास जो है, जो फर्स्ट से लेकर 30 क्वेश्चंस होंगे वो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के इसके होंगे। तो वही क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास स्क्रीन के ऊपर है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है उत्पाला डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा हरि सिंह या युवराज करण सिंह? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि महाराजा गुलाब सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन के ऊपर है। हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? सानदेव, उदयना देवा, हर्षा या भोजा? इसका सही आंसर है उदयना देवा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, हबा खातून वाज द क्वीन ऑफ विच कश्मीर किंग? जैनुल अबिदीन, जैदरुद्दीन, यूसुफ शाह चक या शामिर? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यूसुफ शाह चक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज? आदिल मोहिउद्दीन, अब्दुल सत्तार अस्सी, मिर्ज़ा आरिफ या दीनानाथ नदीम? तो इसका सही आंसर है आदिल मोहिउद्दीन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, लीज ऑफ गिलगिट was signed by whom on behalf of जम्मू एंड कश्मीर? महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा रणबीर सिंह या नन ऑफ दीज? इसका सही आंसर है महाराजा हरि सिंह, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। कश्मीर अकॉर्ड was signed between श्रीमती इंदिरा गांधी and शेख मोहम्मद अब्दुल्ला on 24th February 1975, 13th November 1975, 13th November 1974, 26th January 1950? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 24th February 1975। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं। श्री जी पार्थसारथी रिप्रेजेंटेड डैश इन कश्मीर अकॉर्ड? तो इसके ऑप्शंस हैं यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला या नन ऑफ द अबव? तो किसको रिप्रेजेंट किया था श्री जी पारासारथी ने कश्मीर अकॉर्ड के एग्रीमेंट में? तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया था यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, द सीजन इन विच सैफरॉन इज हार्वेस्टेड? स्प्रिंग, समर, ऑटम या
विंट। तो किस सीज़न में सैफरॉन को हम हार्वेस्ट करते हैं? इसका सही आंसर है थर्ड यानी कि ऑटम। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन के ऊपर है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज नाउन एज एप्पल बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? गांदरबल, श्रीनगर, शोपियां, कुलगाम। तो इसका सही आंसर है शोपियां यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन के ऊपर है, द फेमस जोहार टनल दैट कनेक्ट्स जम्मू विद कश्मीर वैली across the Pir Panjal range falls en route to which of the following highways? NH1A, NH1C, NH1D, NH1B। तो जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ यह 4 ही हाईवेज़ हैं। इनमें से किस हाईवे में जो है जवाहर टनल जो है कनेक्ट करता है जम्मू को कश्मीर वैली के साथ? तो इसका सही ऑप्शन है NH1A यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। Question number 12, Sonamag is also known as the meadow of flowers, the golden meadow, the beauty of Kashmir, the golden flowers valley। तो इसका सही आंसर है गोल्डन मीडो यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द गेटवे ऑफ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ डाचीगाम? हरवान गार्डन, शालीमार बाग, निशांत बाग या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है हरवान गार्डन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन चाकरी म्यूजिक इज गराहा, रुबाब, सारंगी या ऑल ऑफ दीज? तो इसको करने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज यानी कि फोर्थ ऑप्शन। Question number 15, Nas and Bini Nala are the tributaries of Uj, Tavi, Ravi या झेलम? तो इसका सही आंसर है उज यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। Which of the following lakes is the largest of high altitude lakes in the Trans-Himalayan biogeographic region entirely within India? Somoriri Lake, Dal Lake, Wular Lake, नन ऑफ दीज। कौन सा लेक जो है लार्जेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड्स पे है ट्रांस हिमालयन बायोजियोग्राफिक रीजन में पूरे इंडिया में? तो इसका सही ऑप्शन है सोमोरिरी लेक यानी कि फर्स्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्टिकल 14 to 18 of Indian Constitution includes which of the following? Right to property, right to freedom, right to equality, right to education? तो इसका सही आंसर है right to equality यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड्स आर्टिकल 38 to 53, आर्टिकल 40 to 55, आर्टिकल 42 to 57, आर्टिकल 36 to 51। कौन सा जो आर्टिकल्स का ग्रुप है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी को इंक्लूड करता है? तो आप इसका सही आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है आर्टिकल 36 to 51 यानी कि फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, 3-tier पंचायती राज स्ट्रक्चर एट द विलेज, intermediate and district levels was recommended by which committee? अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी या प्रधान कमेटी? तो इसका सही ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू 73rd Amendment Act, how many seats in panchayats are reserved for women? 1/4, 1/5, 1/3 या half? तो इसका सही ऑप्शन है 1/3 यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे स्क्रीन के ऊपर है, चेन सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? क्रिकेट, शूटिंग, वूशो, फुटबॉल?
चेन सिंह किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं? तो इसका सही ऑप्शन है वुशु, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच इज़ द होम स्टेडियम फॉर जम्मू एंड कश्मीर फुटबॉल टीम्स? बख्शी स्टेडियम, मौलाना आज़ाद स्टेडियम, शेर कश्मीर स्टेडियम या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है बख्शी स्टेडियम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री जन धन योजना was launched on which date to bring comprehensive financial inclusions of all households in the country? April 8, 2015, June 25, 2015, August 28, 2014 या none of the above? तो इसका सही आंसर है अगस्त 28, 2014, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। सौभाग्य स्कीम was launched for which activity in rural and urban areas? हर घर बिजली, हर घर जल योजना या हर घर शौचालय या नन ऑफ दीज? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में थोड़ी गलती हुई है, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हर घर बिजली, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो दोस्त अब तक हमने 24 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर लिए हैं। 120 क्वेश्चन जो हैं हमने सॉल्व करने हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में। तो आपको मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं इस पेपर के, जो इस पेपर में आने वाले हैं, उनके बारे में बताया है। और प्रीवियस ईयर्स से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको मैंने जो है इस पेपर में इंक्लूड किया है। और एक मॉक टेस्ट के तौर पे इसको आप ले सकते हैं। और जितने क्वेश्चंस आपको आपके ठीक हो रहे हैं वो कमेंट करके मुझे बता देना, क्योंकि आपका स्कोर अगर 70 प्लस है तो आपके चांसेस हो सकते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएं। तो इसी प्रकार से इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, टू विच कैटेगरी ऑफ पीपल द गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज़ टू मीट ड्यूरिंग बैक टू विलेज प्रोग्राम? प्रोमिनेंट सिटीजन, important government functionaries, NGOs, social organization या all of these? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है all of these। क्वेश्चन नंबर 26, who became the first women chief justice of Jammu and Kashmir High Court? अनीता पांडे, गीता मित्तल, साक्षी बंसल, रेणुका देवी? तो इसका सही ऑप्शन है गीता मित्तल, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, जम्मू's फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन हैज़ बीन सेट अप एट पत्नी टॉप, मांडा पार्क, बागे बहू, सनासर? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है सनासर। व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर डिसॉल्व्ड स्टेट असेंबली? 15 अक्टूबर 2018, 5 September 2018, 21 November 2018 या 13 December 2018? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है 21 नवंबर 2018, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती रेजिग्नेशन वाज ऑन? कब रेजिग्नेशन दिया था चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने? 10 जुलाई 2018, 19 जून 2018, 11 जुलाई, 11 अगस्त 2018, 3 सितंबर 2018? तो इसका सही ऑप्शन है 19 जून 2018, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड ऑन? आर्टिकल 370 को कब हटाया गया था? 7 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 या 4 अगस्त 2019? तो इसका सही ऑप्शन है 5 अगस्त 2019, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चंस का आंसर कर लिया है। ये हमने जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के ये कर ली है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे जीके में जे.एंड.के की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं।
मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज ट्रांजिस्टर, VLSI, वैक्यूम ट्यूब, IC। कौन सा जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में था? तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन यानी कि वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज परम, आर्यभट्टा, कृष्णप्पा या रमन। तो इसका सही ऑप्शन है परम यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ गया है। लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन इज पॉसिबल बाय इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट, आउटपुट या CPU। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है इनपुट और आउटपुट दोनों यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। इसी से जो है कंप्यूटर और ह्यूमन का लिंक जो है पॉसिबल हो पाता है, इनपुट और आउटपुट दोनों से यानी कि फर्स्ट ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ दिस कीज इज नॉट ऑन द नंबर कीपैड। नंबर कीड में कौन सी कीज नहीं होती हैं? CTRL, डिलीट, एंटर, नंबर लॉक। तो इसका सही ऑप्शन है 34 का CTRL, कंट्रोल यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। 35 क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर डैश। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, वेब सर्वर्स। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है फोर्थ यानी कि वेब सर्वर्स। स्टोरेज डिवाइस फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर इज CD-ROM, जिप डिस्क, सुपर डिस्क, हार्ड डिस्क। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है हार्ड डिस्क यानी कि फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 to 40 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। आप इनको कोशिश कीजिए कि इनको आप सॉल्व कर सकें। तो इन सब का आंसर आप लिख लीजिए कॉपी पे। इसी प्रकार से सभी आंसर का आप जवाब दीजिए। मैं इनका सही आंसर आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज। तो 37 क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड यानी कि फोर्ट्रैन। इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर्स इज स्टोर्ड एज व्हाट। ये क्वेश्चन नंबर 38 है। इसके ऑप्शंस हैं एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मोडेम डाटा या वाट्स डाटा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है डिजिटल डाटा यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, लाइन्यूक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर या कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका सही ऑप्शन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज यूबुंटू, UBUNTU, ये क्या रेफर करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, माइक्रो प्रोसेसर या फ्लॉपी डिस्क। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। A combination of hardware and software which provides facilities of sending and rationing of information between computer devices is network, peripheral, expansion slot, digital device। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 42, when more computers are connected at one place it is called LAN, WAN, infinite, WAN। तो इसका सही आंसर जो है 42nd क्वेश्चन का वो है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि LAN, LAN, फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया विच क्रिएटेड इट्स ओन वेब साइट ऑन इंटरनेट इज। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपनी वेबसाइट जो है क्रिएट की है इंटरनेट पे? लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 जो है इंटरनेट सर्विसेज इज प्रोवाइडेड इन इंडिया थ्रू BSNL, MTNL, WLL या बोथ 1,
और 2। किस से इंटरनेट सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड होती हैं इंडिया में? BSNL से, MTNL से, WLL से, या बोथ 1 या 2 से? तो इसका सही ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2, यानी कि BSNL एंड MTNL दोनों से। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45th, codes consisting of bars or lines of varying widths or lengths that are computer readable are known as an ASCII code, a magnetic tape, an OCR scanner, a barcode। तो क्वेश्चन नंबर 45th का सही आंसर है 4th, यानी कि अ बार कोड। क्वेश्चन नंबर 46th, a dash can make it easier to play games, mouse, joystick, keyboard, pen। इसका सही आंसर है 2nd, यानी कि joystick। क्वेश्चन नंबर 47, great contributor in development of blueprint of rhythmical computer was H. Hallertau, C. Babbage, Blaise Pascal, William Burroughs। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमें क्या कह रहा है कि कंट्रीब्यूटर कौन था ब्लूप्रिंट डेवलप करने में रिदमिकल कंप्यूटर का? तो इसका सही ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, यानी कि 3rd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, वेयर डाटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ? रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो इसका सही आंसर है 3rd ऑप्शन, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो क्वेश्चन नंबर 49 to 52 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। इनको करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हैज डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम अ कंप्यूटर मदरबोर्ड? हार्ड डिस्क, VDU, माइक्रो प्रोसेसर, मोडेम। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है 3rd ऑप्शन, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। Question number 50. A computer's hard disk is an arithmetic and logical unit, computer software, operating system, computer hardware। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है 4th ऑप्शन, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 51. A graphic presentation of the sequence of steps needed to solve a programming problem is called a program, flowchart, step chart, rule diagram, program graph, programming structure। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है 1st ऑप्शन, यानी कि प्रोग्राम फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 52, 1000 बाइट्स इज अ किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो इसका सही ऑप्शन है किलोबाइट, यानी कि 1st ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच डाटाबेस पैकेज यूजेस एन MS-DOS बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स? DBase3, Corel, WordStar, AutoCAD। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है 1st ऑप्शन, यानी कि DBase3। क्वेश्चन नंबर 54, HTML stands for hybrid text markup language, hypertext markup language, higher text markup language, none of these। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है hypertext markup language, यानी कि 2nd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, Microsoft is an dash organization to manufacture a microchip, organization to develop a software, organization for microengineering, organization to manufacture hardware। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है 2nd ऑप्शन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 56, विंडोज सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय डैश IBM, एप्पल कॉर्पोरेशन, विप्रो या माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है IBM, यानी कि 1st ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, ईच डैश ऑन अ मेन्यू परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक एक्शन? क्लाइंट, सर्वर, नोड या कमांड। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर है 4th ऑप्शन, यानी कि कमांड।
क्वेश्चन नंबर 58, द लेटर एंड नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द, लेटर और नंबर जो है इंटरसेक्टिंग कॉलम्स का और रोज का क्या होता है? सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल एड्रेस या सेल कोऑर्डिनेट्स? तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है सेल एड्रेस, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स? वर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सी है? TXT, DOC, WORD या FIL? तो इसका सही ऑप्शन है DOC, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, ये हमारे कंप्यूटर्स का अब आखिरी क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि 30 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा, 30 मार्क्स की GK आएगी और 30 मार्क्स के आपकी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 60 ही ये हमारे कंप्यूटर्स का आखिरी क्वेश्चन है। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस डैश देन प्रेस एंटर। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। Ctrl+P, Shift+P, Alt+P, ESC+P। तो हम क्या करते हैं इसमें से? तो क्वेश्चन नंबर 61 का पहला आंसर है, यानी कि Ctrl+P, फर्स्ट ऑप्शन। तो हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आपने जो है ये हाफ जो सेक्शंस, अब तक 2 सेक्शंस कर ली हैं, हाफ वे तक आप पहुंच चुके हैं। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम मूव करने वाले हैं, यानी कि अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ वर्किंग कैपिटल? फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, बॉन्ड्स पेएबल? तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल। क्वेश्चन नंबर 62, टू विच अकाउंट इन द बैलेंस शीट इज द नेट इनकम और नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड? कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री या फोर्थ ऑप्शन रख लीजिए नन ऑफ दीज। यहाँ पे मिस कर गए हैं, पर इसका फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है 62nd ऑप्शन का वो है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि कैश। क्वेश्चन नंबर 63, अकाउंट्स पेएबल इज क्लासिफाइड एज अ और एन इन डैश इन द डैश। अकाउंट्स जो पेएबल हैं वो किस में क्लासीफाई किए जाते हैं? तो आप हमें बताने हैं करंट एसेट या बैलेंस शीट, करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट, एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट या रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही ऑप्शन है करंट लाइबिलिटी और बैलेंस शीट, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑथराइजेज द परचेज ट्रांजैक्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज क्रेडिट मेमो फ्रॉम सप्लायर, invoice or bill from supplier. Third option is purchase order and fourth option is purchase requisition. तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। तो इसमें हमने बताया गया था कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है ऑथराइज करता है कि परचेज की ट्रांजैक्शन हुई है। तो इसका सही ऑप्शन हमें पता है कि इसका सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, यानी कि परचेज ऑर्डर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 65th क्वेश्चन की तरफ। Brown Glory Corp has sales revenue of 1,50,000 sales, discounts of $12,000, sales return allowances of $24,000 and cost of goods sold of $60,000. What would be the net sales revenue of Brown Glory Corporation? तो एक ब्राउन ग्लोरी कॉरपोरेशन है जिसकी सेल्स रेवेन्यू है 1,50,000 और सेल्स में डिस्काउंट्स दे रही है 12,000 और सेल्स जो वापस रिटर्न अलाउंसेस हैं वो 24,000 हैं और कॉस्ट जो है गुड्स जो कि वो बेच रहे हैं उनकी है 60,000। तो इनकी जो नेट सेल्स का रेवेन्यू होगा ब्राउन ग्लोरी कॉरपोरेशन का कितना होगा? तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इसका सही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि $1,14,000। क्वेश्चन नंबर 66,
व्हाट इज मेंट बाय अकाउंट्स रिसीवेबल? अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? मनी आउट टू अ कंपनी बाय इट्स डेब्टर्स, मनी आउट बाय अ कंपनी टू इट्स क्रेडिटर्स, मनी आउट टू अ कंपनी बाय इट्स एम्प्लॉइज, मनी आउट बाय अ कंपनी टू इट्स वेंडर्स। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही ऑप्शन है मनी आउट टू अ कंपनी बाय इट्स डेब्टर्स, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67, accrued is a liability, outstanding money that is not received, या outstanding money that is not yet paid, या sold items। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है आउटस्टैंडिंग मनी दैट इज नॉट रिसीव्ड, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज लेजर, कैपिटल अमाउंट, गुडविल, एक्रूड। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, यानी कि गुडविल। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, फॉर रियल अकाउंट रूल इज, रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? फर्स्ट ऑप्शन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। थर्ड ऑप्शन इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो इसका आंसर आप सही तरीके से दे देंगे। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये रियल अकाउंट का एक रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, एक अकाउंट्स बनाने हैं, तो इसके लिए जो है ये जो रूल्स जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 टू 73 डायरेक्शंस दी गए हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग। तो जैसा कि आपको पता है कि जनरलाइज करने के लिए आपको अकाउंट्स के रूल्स को पता होना चाहिए। तो हम जनरलाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1000 एंड फर्नीचर 3000। किसी ने बिजनेस शुरू किया है जिसमें उन्होंने कैश लगाया 1000 और फर्नीचर लगाया 3000। अब हमको जो है इसको जनरलाइज करना है। तो कैसे करेंगे? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट। तो इन चार ऑप्शंस में जो है 70th क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ मूव करते हैं। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश 1000। फर्स्ट ऑप्शन इज सेल अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। इसमें कौन सा जर्नल सही होगा आप बता दीजिए। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी कि सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72, पेड शाम बाय चेक 1700 इन फुल सेटलमेंट। शाम को किसी ने पे किया है चेक के थ्रू 1700 पे किया है फुल सेटलमेंट में। तो इसका क्या आएगा? इसका जनरलाइज हम कैसे करेंगे? शाम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेबिट डिस्काउंट अलाउड, या सेकंड ऑप्शन है शाम अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, थर्ड ऑप्शन इज डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है 72nd क्वेश्चन का, वो है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि शाम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेबिट डिस्काउंट अलाउड। क्योंकि इसमें फुल सेटलमेंट की गई थी इसलिए डिस्काउंट अलाउ भी किया जाएगा डेबिट। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विदड्रू कैश फ्रॉम बैंक 500। क्वेश्चन नंबर 73, इसको करने की कोशिश कीजिए। इसके आपके पास जो चॉइसेस दी हैं वो हैं कैश अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 74, लेजर पोस्टिंग इज रिलेटेड टू। लेजर पोस्टिंग किसके साथ रिलेटेड होती है? एसेट्स के साथ एसेट होती है, या अकाउंट्स होते हैं, या लाइबिलिटी होती है, या ऑल ऑफ द अबव।
तो लेजर पोस्टिंग जो है अकाउंट्स के साथ रिलेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 75, अकाउंटिंग इक्वेशन इज डिफाइंड एज। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपने पढ़ी होगी, तो आपने बताना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या रूल है, जो है कौन सा इसमें से सही है। एसेट्स प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल होता है, या इक्विटी प्लस एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी, ये सही है, या फिर लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, या फिर एसेट्स प्लस कैपिटल्स इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो सही आंसर आप बता दीजिए। इसका सही आंसर है लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, जो कि है थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, कस्टमर क्रेडिटर्स, या लॉस एंड गेन। तो इसका सही ऑप्शन है 76 का कस्टमर क्रेडिटर्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, फिक्स्ड एसेट्स आर डबल द करंट एसेट्स एंड हाफ द कैपिटल। The current assets are 3 lakh and investments are 4 lakh, then the current liability recorded in balance sheet would be। Fixed assets जो है हमारे पास जो है डबल हैं करंट एसेट्स के और हाफ हैं कैपिटल के, और करंट एसेट्स जो है 3 लाख अगर हैं और इन्वेस्टमेंट्स जो है 4 लाख है, तो करंट लाइबिलिटी कितनी होगी। तो इसमें जो है आपने यही जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करना है। जो आपने पीछे अकाउंटिंग इक्वेशन देखी थी उससे आपने फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो उससे सॉल्व करके इसका सही ऑप्शन जो है वो आता है 1 लाख, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी वाज फाउंडेड इन द ईयर। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो है किस साल में फाउंड की गई थी। 77, 73, 1990 या फिर 1950। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड, यानी कि 1973। क्वेश्चन नंबर 79, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB वाज फाउंडेड इन अप्रैल 1, 2010, अप्रैल 1, 2002, अप्रैल 1, 2001 या मार्च 1, 2001। तो इसका सही ऑप्शन है अप्रैल 1, 2001, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80, द वर्ड ऑडिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑडियो, ऑडिशन, एडिशन या ऑडायर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑडायर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज इज डिस्क्राइब्ड बाय। इन्वेंटरीज की वैल्यूएशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज AS6, सेकंड इज AS2, थर्ड इज AS10, फोर्थ इज AS5। तो कैसे हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज को डिस्क्राइब करते हैं। 81 क्वेश्चन का सही आंसर है AS2, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, बिजनेस या बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, यानी कि बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 83, अ वाउचर इज a transaction, a book of account, a documentary evidence in support of a transaction, or a technique of sample survey। तो वाउचर का जो ये होता है इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 83 का, वो है अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84, बैंक ऑफ लॉस्ट रिजल्ट रिप्रेजेंट्स। बैंक ऑफ लॉस्ट रिजल्ट जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, BOI को, SBI को, UBI को या RBI को। तो आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है RBI, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, शेयर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स फॉर द कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, थर्ड इज ओनर्स या ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 85 का वो है ओनर्स, वो ओनर्स होते हैं, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट changes in cash and cash equivalents of a business, classifying cash flows into operating, investing and financial activities, both 1 and 2
या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आप दे दीजिए। इसका सही आंसर है बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों पहले दो ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट कंपोनेंट्स कम इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? कौन से कंपोनेंट्स जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। तो आप जल्दी से इसके सही आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन का भी, अ कंपनी इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन और नन ऑफ दीज। कंपनी क्या होती है? तो इसका सही आंसर है आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कंपनी जो है एक बन जाता है आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे, क्योंकि इससे कंपनी के थ्रू हम लोन्स ले सकते हैं, बाद में हम ट्रांजैक्शंस इसके थ्रू करते हैं, कंपनी एक जो है ब्रांड बन जाता है, तो उस वहाँ के थ्रू हम लोन्स वगैरह ले लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है आर्टिफिशियल पर्सन, ये बन जाती है फिर। क्वेश्चन नंबर 89, long term assets that have no physical existence but are rights that have value is known as current assets, fixed assets, intangible assets, investments। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर है इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एक फर्म में कितने हो सकते हैं? 3, 2, 10 और 20। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे हमारे अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के कुछ क्वेश्चंस जो 30 मार्क्स के हैं, वो भी हमने कर लिए। अब तक हमने 90 मार्क्स का पोर्शन जो है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के, वो हमने कर लिए हैं। आई होप कि आपने मैक्सिमम स्कोर किया होगा। 90 में से कम 60 तो स्कोर करना ही चाहिए, 60 या 50 से अबव तो करना ही चाहिए। तो अब हम जो है आगे हमारे पास 3 सेक्शंस और बच जाती हैं। मैथमेटिक्स बच जाता है, स्टैटिस्टिक्स, इसके साथ इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस हमारे पास बच जाती है। तो इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से करेंगे, इसके लिए भी तैयारी करेंगे, पर आप जो है आपको फोकस करना है मेन 3 सेक्शंस पे, यानी कि जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, और आपको करना है कंप्यूटर और करना है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। इन इस पे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहीं से आप जो है 90 में से 60 प्लस अगर स्कोर कर गए तो आपका सिलेक्शन जो है कोई नहीं रोक सकता। और क्योंकि बाकी सेक्शंस में भी अगर आप 20 प्लस स्कोर कर दें, 80 प्लस आ गया अगर, तो फिर जो है सिलेक्शन आपकी आराम से हो सकती है। क्योंकि इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं जो पोस्ट हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के, तो कहीं पे हाई भी जा सकता है मेरिट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है पोस्ट हैं, कहीं पे 25 हैं, कहीं पे 70 हैं, कहीं पे 100 हैं, कहीं पे 300 हैं। तो इस तरीके से जो है पॉपुलेशन वाइज जो है जो पोस्ट को दिया गया है, तो जो है कहीं पे ज़्यादा कंपटीशन भी हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी रखें, फुल तैयारी, तो तभी ये हो सकता है आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 91st क्वेश्चन जो है हमारा, या मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ चुका है। 2.34 मल्टीप्लाइड बाई 44 प्लस 5.76 इंटू 33 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक्स हमने निकालना है ये। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आपको पता है कि 44 और 33 जो हैं दोनों जो है 11 के मल्टीपल हैं, तो 11 के मल्टीपल हैं, तो वहाँ से हम आंसर को हम 11 के मल्टीपल्स में देख सकते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ से लगा सकते हैं, या फिर सीधे मल्टीप्लाई करके हम भी इसको 11 के मल्टीप्लिकेशन रूल से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही ऑप्शन है 293.04, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, क्यूब रूट ऑफ 2547, यानी कि 2,50,047 का क्यूब रूट क्या होता है? तो आपको इसको निकाल लेना है। क्यूब रूट का फॉर्मूला आपको पता होगा। तो क्यूब रूट निकालने का कैसे फॉर्मूला आता है? लास्ट के 3 डिजिट्स और फर्स्ट के 3 डिजिट्स को ले लेते हैं। लास्ट के 3 डिजिट्स में से हम देखते हैं कि 7th जो है सेवन्थ का आखिरी नंबर क्या होता है? 7th का आखिरी नंबर जो उसका स्क्वायर, उसका क्यूब का, वो होता है 3। तो वहाँ से हम 3 लिख लेंगे, और 250 जो है किसके बीच में आता है, वहाँ से हम लिख लेते हैं किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है, तो वहाँ से हम
हमें पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमको ऑप्शन आ जाता है 63, यानी कि ये करके हमको 63 आ जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही आंसर। इसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ये प्रैक्टिस जो है पंचायत असिस्टेंट का पेपर है, एक मॉक टेस्ट के तौर पे ले लीजिए इसको, और इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है करने हैं। तो मैं इनका आंसर आपको बता दूंगा, ज़्यादा सोल्यूशन करने की मैं जहमत नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अगर आपको पूरी तरीके से अगर कहीं पे कुछ समझ ना आया, क्योंकि इसमें तो जीके है, तो जीके तो इसके सीधे आंसर्स होंगे, जिसको पता होगा तो वो सिंपल ही करेगा। और कंप्यूटर्स में भी सिमिलर है, और अकाउंटेंसी में जो है कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, पर इसमें भी सिमिलर तरीके का अगर पता होगा तो आप आंसर दे सकते हैं। और सिर्फ मैथमेटिक्स जो है, जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो है सिर्फ 10 मार्क्स का है, तो ये ज़्यादा अगर आप करोगे भी नहीं तो इसका ज़्यादा कोई मैटर नहीं है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स आएगा। पर आपको मेन 3 चीज़ों पे फोकस करना है, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग के पे और जीके पे, और आपने फोकस करना है जो मेन है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इसका सही आंसर था 63, यानी कि सेकंड ऑप्शन। हम 93rd क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 70% ऑफ 500 माइनस 200% ऑफ 74 प्लस 12 इंटू 15 माइनस 382 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1 माइनस 2 माइनस 1 और 0। तो इसको परसेंटेज के फॉर्मूले से आप कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही ऑप्शन आएगा 0। यहाँ पे इन सब को करके जो है प्लस कर लोगे आप, माइनस कर लोगे, फिर लास्ट में आपको 0 ही आएगा, आप देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है कि आपके पास इसमें टाइम तो बहुत मिलेगा आपको, तो आप आराम से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 घंटे बहुत होते हैं, 1 घंटे में आप 3 सेक्शंस जो है पहली वो तो आप सॉल्व ही कर लेंगे 1 घंटे में। तो बाकी के 30 क्वेश्चन जो है आराम से आप आधे घंटे में या 45 मिनट्स में आप कर सकते हैं, इसको इतना टाइम दे सकते हैं। तो अब हम 94th क्वेश्चन के ऊपर जो है चले जाते हैं। इफ़ ₹25,000 इज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन A, B एंड C इन द रेशियो 1/10 इज़ टू 1/6 और इज़ टू 1/15। A, B, C के बीच में जो 25,000 जो है रुपए हैं इनके पास, तो इनको अगर हमने रेशियो में कन्वर्ट किया, इनको मतलब इनको डिवाइड किया है 1/10, 1/6 और 1/15 में, तो इसका क्या सही आंसर आएगा, कितने कितने रुपए इनके पास आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 5,000। इसको आप करके देख लीजिए, इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है 5,000। क्वेश्चन नंबर 95, एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस इज 50 if average of first 5 observations is 47 and that of a last 5 observation is 52 then find the sixth number। ये एवरेज का क्वेश्चन आ गया है आपके पास। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि 11 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज जो है 50 है, और एवरेज जो है फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का 47 है और लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन का 52 है। तो आपका सिक्स्थ नंबर क्या होगा। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, अगर जिसका मैथमेटिक्स थोड़ा सा अच्छा होगा तो वो आसानी से के साथ इसको कर लेगा। तो 95 क्वेश्चन का सही आंसर है 55, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, इंडियन इकोनॉमी इज, या अब हमारे पास इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। इंडियन इकोनॉमी इज विच लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडियन इकोनॉमी जो है कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, सेकंड लार्जेस्ट है, सिक्स्थ लार्जेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, या फोर्थ लार्जेस्ट है। आप सही ऑप्शन चुन लीजिए। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी कि फिफ्थ लार्जेस्ट। क्वेश्चन नंबर 97, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन 1948, 1949, 1950, 1955। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुई थी। 97th क्वेश्चन का सही आंसर है 1950, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98, हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स HPI मेजर्स। हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स जो है क्या मेजर करता है। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी विद विच ह्यूमन वेल बीइंग इज डिलीवर्ड, सेकंड ऑप्शन है इकोनॉमिकल एफिशिएंसी विद विच ह्यूमन वेल बीइंग इज डिलीवर्ड, थर्ड ऑप्शन एटियोलॉजिकल एफिशिएंसी विद विच ह्यूमन वेल बीइंग इज डिलीवर्ड। तो इसमें सब में जो है कुछ कुछ डिफरेंस है, इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल और एटियोलॉजिकल का। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, और लास्ट में दिया गया है ऑल ऑफ द बोथ। इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 98 का वो है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी विद विच ह्यूमन वेल बीइंग इज डिलीवर्ड जो है, ये जो है HPI को मेजर करता है, हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स को मेजर करता है।
Question number 99. A National Commission on Farmers was appointed in 2004 under the chairmanship of. नेशनल कमीशन जो था फार्मर्स के लिए वो अपॉइंट हुआ था 2004 में, किसकी चेयरमैनशिप में? डॉक्टर रामेश्वरम, मिस्टर रविशंकर, डॉक्टर MS स्वामीनाथन या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर है हमारे पास थर्ड ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 आ चुका है। 100 क्वेश्चन जो है हमने कर लिए हैं। लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इज, लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है, कौन सी इंडस्ट्री इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ी है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री या शुगर इंडस्ट्री? तो इसका सही आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है। हमने 100 क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व कर लिए हैं। अभी सिर्फ 20 क्वेश्चंस बचते हैं। तो आप सब लोग जो है इस चैनल को, अगर अब तक आप वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसी प्रकार की वीडियोस में लगातार ला रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर्स जो है, हर एक क्वेश्चन पेपर्स में मैंने जो है सॉल्व करके रखे हैं। J&K बैंक PO BA, उसके ऊपर भी जो है मैंने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। उसके साथ क्लास 4th की पोस्ट के लिए मैंने उसको पेपर को सॉल्व किया है। तो उन वीडियोस को भी जो है ज़रूर देखें। और अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के पे जो है मोस्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। तो अब हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 आ चुका है। 101 यूनियन बजट of India is presented by whom and in which house या houses of the parliament? तो इसके ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राज्यसभा, कैबिनेट सेक्रेटरी बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका सही ऑप्शन जो है आप चुन लीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 102 हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? इनमें से किसने जो है यूनियन बजट को सबसे ज़्यादा बार जो है प्रेजेंट किया है? P चिदम्बरम, RK शानमुखम शेट्टी, प्रणब मुखर्जी या मोरारजी देसाई? तो किसने यूनियन बजट को सबसे ज़्यादा बार प्रेजेंट किया है जो है आप इसका आंसर दे दीजिए। इसका आंसर है मोरारजी देसाई, जिन्होंने 12 बार किया है यूनियन बजट को प्रेजेंट। तो एक मैसिव नंबर है। क्वेश्चन नंबर 103 द फंक्शंस ऑफ RBI आर फर्स्ट लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, सेकंड इज इशू ऑफ द बैंक नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस। और ये इन दोनों में से आपने चुनना है कि चूज द करेक्ट कोड, कौन सा सही है। कि फंक्शंस क्या हैं RBI के? लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट या इशू ऑफ बैंक नोट्स ऑफ द ऑल डिनोमिनेशंस। तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट इज ओनली 1, सेकंड इज ओनली 2, थर्ड इज बोथ 1 and 2, फोर्थ इज नाइदर 1 नॉर 2। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर है बोथ 1 and 2। दोनों जो हैं RBI के फंक्शंस होते हैं, लास्ट रिजॉर्ट का लेंडर करना और बैंक नोट्स को इशू करना सभी डिनोमिनेशंस में। 104 Among the following, which explanation for India's growing population may not be relevant? इनमें से कौन सा जो है एक्सप्लेनेशन इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए सही नहीं होगी? फर्स्ट ऑप्शन इज गर्ल्स फोर्स टू गेट मैरिड बिलो द लीगली परमिसिबल एज, या फिर लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, थर्ड इज अनमेट नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, या रैम्पेंट यूज ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट्स। तो कौन सा जो है एक्सप्लेनेशन जो है इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए रेलिवेंट नहीं रहेगी? तो इसका सही आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि रैम्पेंट यूज ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। ठीक है, तो हमने 104 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम 105 वाले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि TFR इन अ पॉपुलेशन में जो है टोटल फर्टिलिटी रेट का क्या मीनिंग होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ वुमन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, और सेकंड इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू एन अडल्ट मेल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर
105 का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न टू वुमेन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो ये होती है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये हो गए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पलिंग फ्रेम, बायस या पैरामीटर। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, सभी यूनिट्स की जो लिस्ट होती है पॉपुलेशन में उनको हम क्या कहते हैं? रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पलिंग फ्रेम, बायस या पैरामीटर। तो इसका सही ऑप्शन है सैम्पलिंग फ्रेम, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल डाटा इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज एरर, सेकंड इज स्टैटिस्टिक्स, थर्ड इज बायस, फोर्थ इज मीन। तो कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कैलकुलेट होती है सैम्पल डाटा से? तो ये आपके स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं। आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को पढ़ लीजिएगा बेसिक, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कैलकुलेट होती है डाटा के सैम्पल डाटा से, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है इसका स्टैटिस्टिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा जो है इसमें जो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल नहीं है? तो इसके ऑप्शन है द सेल और परचेज प्राइस ऑफ अ हाउस, द नंबर ऑफ अ बेडरूम्स इन अ हाउस, द नंबर ऑफ अ बाथरूम्स इन अ हाउस, या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि द सेल और परचेज ऑफ अ हाउस। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 टू 112, इनको क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, आप इनका आंसर्स लिख लीजिए। तो 109 जो है, द कलेक्शन ऑफ वन और मोर आउटकम्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। जो कलेक्शन होता है एक से ज़्यादा आउटकम्स का किसी एक्सपेरिमेंट में, उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोबेबिलिटी, सेकंड इज इवेंट, थर्ड इज रैंडम वेरिएबल, फोर्थ इज जेड वैल्यू। तो इसका सही ऑप्शन है इवेंट, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110, रिलेशनशिप बिटवीन द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज दैट। क्या रिलेशन होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का? बोथ आर अनरिलेटेड, या the coefficient of determination is the coefficient of correlation squared. Third option is the coefficient of determination is the square root of the coefficient of correlation, या fourth option is both are equal. तो जब तक ना आपने कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और डिटर्मिनेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे स्टैटिस्टिक्स को, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 110 का इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्क्वायर्ड। ठीक है, तो अगर आप जो है स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स भी पढ़ लें तभी आपके ये क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर कॉज्ड ड्यू टू अ वायरस। अब यहाँ पे हमारे पास साइंस के क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हमारे पास 10 क्वेश्चन जो है साइंस के होंगे आखिर में 10 मार्क्स से। तो हमारे पास आखिरी 10 क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो इसमें 111 क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है इनमें से वायरस से कॉज होता है? इबोला, एड्स, सार्स या ऑल ऑफ द अबव। इन डिजीज़ में कौन सा जो है वायरसेस के थ्रू ये डिजीज़ फैलता है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आखिरी ऑप्शन सही है। 112, नेम द फर्स्ट मिशन ऑफ नासा इन विच अ स्पेस क्राफ्ट वॉज रीयूज। कौन सा मिशन था नासा का जिसमें स्पेस क्राफ्ट को रीयूज किया गया था? अपोलो सोयूज, स्पेस शटल, स्काई लैब या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर है स्पेस शटल, यानी कि बी ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। In which form the chemical compound RDX is used। अभी हमारे केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया कि RDX को जो है किस जो है फॉर्म में है जो है इसको यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस आर एज इन कंपोजिशन, एज इन रिएक्टर, एज इन एक्सप्लोजिव, एज इन न्यूक्लियर वेपन। तो कैसे हम
RDX को यूज़ करते हैं, कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको जो है RDX को जो है एज एन एक्सप्लोजिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 113। अब क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, टेल द कंपोजिशन ऑफ सोप। सोप की कंपोजिशन बताइए, सोप की कंपोजिशन क्या होती है। तो आपने थोड़ी बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा इसका आंसर जो है सोडियम साल्ट विथ फैटी एसिड्स, पोटेशियम साल्ट विथ फैटी एसिड्स, बोथ ए एंड बी, या सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट मिक्सड विथ केमिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि सोडियम साल्ट विथ फैटी एसिड्स और पोटेशियम साल्ट विथ फैटी एसिड दोनों जो हैं सोप के कंपोजिशन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ मूव करते हैं। व्हेन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कब सेटअप किया गया था, 1962 यानी कि 1962 में, 1969 में, 1972 में, या फिर 1952 में। तो इसका सही आंसर है 1969 यानी कि बी ऑप्शन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु वॉज द इंडियाज फर्स्ट मैन और वुमेन इन द स्पेस। स्पेस में कौन सा जो है भारत का पहला जो है भारतीय स्पेस में गया था, पहली मैन या वुमेन में से कोई भी आपने बताना है जो पहला गया था। तो इसके ऑप्शन है राजेश शर्मा, राकेश शर्मा, कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स। तो इसका सही आंसर जो आप लिख लीजिए, इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन यानी कि राकेश शर्मा। अब हमारे पास स्क्रीन पे आपको लास्ट 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। कौन सा जो है इसमें पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। तो इसमें ऑप्शंस हैं अबैकस, कैलेंडर, ट्यूरिंग मशीन, पैस्कलिन। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से सही ऑप्शंस जो है क्वेश्चन नंबर 117 के चुन लीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है अबैकस यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 118, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म कंप्यूटर वर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से साइंटिस्ट ने कंप्यूटर वर्म की टर्म को यूज किया था सबसे पहले। तो इसमें ऑप्शन है जॉन ब्रनर, एलन ट्यूरिंग, जॉन मैककार्थी, जे.पी. एकर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर है जॉन ब्रनर यानी कि ए ऑप्शन, जिन्होंने टर्म कंप्यूटर वर्म को सबसे पहले यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 119, इन हाउ मेनी डेज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ। अगर आपको फिजिक्स आती होगी तो इतना तो आपने बेसिक पढ़ा ही होगा कि जो मून है वो अर्थ की रेवोल्यूशन कितने दिनों में कंप्लीट करता है। इसका ऑप्शन है 27 डेज, 28 डेज, 29 डेज एंड 30 डेज। तो इसका सही ऑप्शन है 27 डेज। एक्चुअली जो है इसका 27.3 डेज होता है, पर यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से हम 27 डेज जो अप्रॉक्सीमेटली लगा लेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 27 डेज। लास्ट क्वेश्चन हमारे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पेपर का जो मॉक टेस्ट हम ले रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेम द फुल ब्राइट मून दैट अकर्स क्लोजेस्ट टू द स्टार्ट ऑफ ऑटम इज नाउन एज। फुल ब्राइट मून जो कि होता है ऑटम के स्टार्ट में, कौन सा होता है। हार्वेस्ट मून, ब्लू मून, सुपर पिंक मून या ब्लड मून। तो इसका सही आंसर आप चुन लीजिए, इसका सही आंसर है हार्वेस्ट मून। तो दोस्तों ये थे आपके 120 क्वेश्चंस जो कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपको पूछे जाएंगे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में। तो आप इस टेस्ट को जो है आप पूरी तरीके से देखें और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।